अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए 10 साल 20 साल एक अथक प्रयास करता है और उसके करियर को शेप अप देना चाहता है। एक मिनट लेकिन भी आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं उस काम में वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है और सटीक कोई गाइडेंस से मिल पाती है। इस वजह से बहुत सारे बार निर्णय हमारा फेल हो जाता है। तो उस निर्णय को हम कैसे सटीक लें, कैसे हम अपने बच्चों को सही कैरियर दे सकें और ये जो समस्याएं हैं समाज की इनको कैसे हम दूर कर सकें, इस बात को आज हम जानने समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ सवाल हैं जो समाज के कि जिस पर हर माता पिता बहुत चिंतित है कि हम अपने बच्चों को कैरियर में क्या बनाएं और क्या बनेगा। इसको लेके समाज में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित हैं। तो इस चिंता का समाधान क्या हो सकता है, कोई हमें बताए तो नो डाउट आज हम यहाँ पे बताएंगे कैसे इस चिंता का समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को तनाव मुक्त जीवन देना चाहते हैं। वो बच्चा पढ़ता नहीं है, उसकी राइटिंग खराब है तो उसके लिए डांट पड़ रही है। बैठ के पढ़ना चाहिए तो हो सकता है बच्चा बैठ के नहीं पढ़ता है, वो क्यों नहीं पढ़ता है। बोल बोल के पढ़ो, लेकिन बच्चा मन में पढ़ता है तो वो मन में पढ़े कि बोल पे पढ़े कि बैठ के पढ़े। वो जो बहुत सारा तनाव है उसके लाइफ में उसको कैसे दूर करें। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने वाले 20 22 साल जो बच्चे लगा रहे हैं, जो माता पिता लगा रहे हैं, जो उनके पीछे गाढ़ी कमाई लगा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, उनको डूबने से कैसे बचाएं, बर्बाद होने से कैसे बचाएं, गलत दिशा में जाने से कैसे बचाएं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान है ब्रेन कुंडली, जिसका समाधान है डीएमआईटी। और बच्चे को बेहद सफल बनाना चाहते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बेहद सफल बनाना चाहते हैं। तो कैसे हो सकते हैं सफल, वो कौन सी चीज है जो सफलता के लिए मायने रखती है, वहां पे डीएमआईटी कैसे हेल्प कर सकती है, हम वहां पे बातचीत करने के लिए आज यहाँ पे हैं और इन चीजों को जानेंगे। बच्चे खुश कैसे रहें, खुशी और सफलता दो अलग अलग चीज है। खुश कैसे रहेंगे इस बात को जानना है। और हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि जिस काम को करने में हमारी अंतरात्मा लगती है, हमारा मन लगता है, हमारा दिमाग लगता है, हमारा हृदय करता है, उस काम को करके हम बेहद खुश होते हैं। जैसे किसी को गाना सुनना बेहद खुशी का काम लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना बेहद खुशी का काम लगता है, किसी को बोलना खुशी का काम लगता है, किसी को नाचना खुशी का काम लगता है। वो कौन सा काम होगा जिसको करने से बच्चे खुश रहेंगे और उस खुशी के काम में भी हम धनोपार्जन ढूंढ सकें, मान सम्मान धन दौलत ढूंढ सकें। वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन कुंडली हेल्प करती है। अब एक समस्या है कि इन सब चीजों पे करने पे हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, सारी चीजें करने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज आपके सफलता के लिए, बच्चे की सफलता के लिए क्या कोई गारंटी लेता है? नहीं। क्या हम गारंटी ले रहे हैं? हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जो बच्चे की ब्रेन कुंडली कहती है, जो डीएमआईटी कहती है, अगर वो बच्चे को कराया जाए तो बच्चा बेहद सफल होगा और वो नो डाउट वो सफलता का एक एक उच्च मुकाम भी हासिल करेगा। अच्छा, अगर ब्रेन कुंडली नहीं हुई, डीएमआईटी नहीं हुई, ये साइंस का हमने पता नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है? आपका समय, पैसा, बच्चा वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, जिस वजह से आप अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे। और एक डीएमआईटी या ब्रेन कुंडली एक साइंटिफिक प्रूफ है कि अब जो आप समय, पैसा और मेहनत लगाएंगे वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और नो डाउट सफलता भी 100% सुनिश्चित हो जाती है। एक अगला सवाल है, एक समस्या है कि अगर किसी का बच्चा सफल नहीं हुआ तो कितना नुकसान होगा बच्चे का, उस माता पिता, उस पेरेंट्स का। तो देखा जाए तो इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा असफल होता है तो पैसा चला गया, चलो ठीक है, समय तो कभी वापस नहीं आएगा, उसके जीवन में कभी वो दोबारा पल नहीं आएगा, दोबारा बचपना नहीं आएगा कि फिर से दूसरी पढ़ाई कर सके। और अगर एक बच्चा असफल होता है तो आने वाली पीढ़ियां भी उसकी असफल होती हैं, वो उनको उस काबिल से सफलता नहीं दिला पाता है। तो इस समस्या का समाधान है ब्रेन कुंडली डीएमआईटी। 14,000 बच्चे हर साल पढ़ाई के प्रेशर में आकर
तनाव में आकर आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो वहां पे डीमाइटी कैसे हेल्प कर सकती है, ये हम बताते हैं, ये हम दिखाते हैं कि क्या कमी होती है, कहाँ पे बच्चे ऐसे कर पाते हैं, क्यों बच्चा ऐसा करने का डिसीजन लेता है, वो भी हम बताते हैं। और डीमाइटी उसका हल निकाल के देती है। क्या लाखों करोड़ों रुपए डूबने से, इतने सालों की मेहनत को, बच्चे के जीवन को बर्बाद होने से बचाने वाले एक ब्रेन टेस्ट को सबको समझना चाहिए या नहीं, आपको समझना चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल, नो डाउट, सभी को समझना चाहिए। तो ब्रेन कुंडली आप किसके लिए समझ रहे हैं? अपने बच्चे के लिए, परिवार में किसी बच्चे के लिए, रिश्तेदार में किसी बच्चे के लिए? तो नो डाउट हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो अपने लिए समझना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए समझना चाहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार में किसी बच्चे के लिए समझना चाहते हैं, कुछ लोग समाज में, रिश्तेदार में किसी बच्चे के लिए समझना चाहते हैं। तो डीमाइटी वहां पे हेल्प करती है, किस तरीके से हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, और हम चीजों को बताते हैं। अच्छा, क्या क्या पता चल सकता है डीमाइटी के बारे में? डीमाइटी कराने से, ब्रेन कुंडली कराने से, उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन यह टेस्ट करा सकता है और क्या क्या फायदे इसके हो सकते हैं। पहली चीज तो, डीमाइटी कोई भी व्यक्ति इस धरती पर कहीं भी हो, बच्चा हो, किसी उम्र में हो, 3 साल के ऊपर, घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी इसे करा सकता है और अपनी बेस्ट फील्ड चुनकर जल्दी सफल हो सकता है और तनाव मुक्त जीवन अपना जी सकता है। बड़े लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ये कराकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम उनके लिए सफलता की राह होगा, क्या करके वो ज्यादा सफल होंगे और क्या करना उनके लिए ज्यादा ठीक नहीं होगा। शादीशुदा लोग अपने दोनों लोगों की डिमाइटी करा के, काउंसलिंग करा के अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जिंदगी को बेहद खुशहाल और तनाव मुक्त कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्याएं होती हैं कि हम अपने पार्टनर को ना समझ पाने की वजह से उसके क्वालिटीज को, उसके टैलेंट्स को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी कमियों को ना समझते हुए हम उनको ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुविधा आ जाती है। तो वहां पे डीमाइटी आपकी हेल्प करती है अपने पार्टनर को बेहद तरीके से, अच्छे से समझकर और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं, जैसे हमारे साथ में भी चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी हैं, रिटायर हो चुके हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये भी अपने रिटायरमेंट के बाद जो खाली समय है उसको अपने जीवन का स्वर्णिम समय कैसे बना सकते हैं, ये भी डीमाइटी की काउंसलिंग से पता कर सकते हैं। और जीवन में कोई भी तनाव हो तो एक बार डीमाइटी कराकर उसका अस्थायी समाधान पाया जा सकता है। क्यों? तनाव क्यों आता है? क्योंकि हम जब अपनी क्वालिटीज के हिसाब से काम नहीं करते हैं, जब हम अपने टैलेंट के हिसाब से काम नहीं करते हैं, जब हम सही दिशा में काम नहीं करते हैं, तो हम मन चाहा, एक कहते हैं ना कि जो जीवन है वो जी नहीं पाते हैं, वो जो सबसे बड़ा तनाव का कारण है। तो डीमाइटी वहां पे बताती है कि आपके लिए बेस्ट फील्ड कौन सी है, आपके लिए मनचाहा काम कौन सा रहेगा। अगर ये काम करेंगे तो नो डाउट सफलता भी मिलेगी और तनाव भी दूर होगा। तो डीमाइटी वैसे इस धरती पर 3 साल के ऊपर जितने लोग जिंदा हैं सभी को एक बार करानी चाहिए। हाँ, इस डीमाइटी का अगर 100% फायदा लेना है, पूरी तरीके से फायदा लेना है, तो उनको, बच्चों को जरूर करानी चाहिए। बच्चों को कराने से बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं बच्चों के कराने से, आइए इस पे एक डिस्कशन करते हैं। देखिए, बच्चों के साथ अगर हम डीमाइटी को कराते हैं तो क्या क्या फायदा मिलता है? पहली चीज, बच्चों की जो जन्मजात प्रतिभा है, जो जन्मजात टैलेंट है, विकास है, उसके आधार पे हम डीमाइटी का निर्णय ले सकते हैं और बच्चों के कैरियर का निर्णय ले सकते हैं। जन्मजात प्रतिभा को जान के 100% सटीक कैरियर, जॉब, बिजनेस को आसानी से चुन सकते हैं। और 3 साल की उम्र से ही ये डिसीजन लिया जा सकता है कि हमें बच्चों को क्या बनाना है, किस तरफ लेके जाना है। टीएफआरसी, एटीडी बहुत सारी चीजें निकालती हैं इस रिपोर्ट्स में, उसको हम देख के जान सकते हैं कि क्या बच्चे को आर्मी में, पायलट्स में, एस्ट्रोनॉट आदि बनाने की विशेष क्षमता है, ज्ञान है, तो हम उस तरफ लेके जा सकते हैं। 3 साल की उम्र में हम सब्जेक्ट सिलेक्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे बच्चे को अगर गेम पे लेके जाना है तो हम बचपन से उसको हेल्प कर सकते हैं, आर्टिस्ट बनाना है तो बचपन से हेल्प कर सकते हैं, सिंगर बनाना है, डांसर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, पेंटर बनाना है, तो इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं हम बचपन से ही उसको हेल्प कर सकते हैं। बच्चे में क्या कमी है जिससे उसका सुधार का समय, भटकाव से छुट्टी या माफ करने का कारण मिल सके। तो डीमाइटी से ये भी पता चलेगा कि
बच्चा किस चीज में अच्छा है और किस चीज में अच्छा नहीं है, तो हम वहां पे उसको माफ करें, क्योंकि हर काम में हर कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये सुनो, हर काम में हर कोई अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ देवी देवताएं हैं, तो अग्नि देवता का काम कुछ है, जल देवता का काम कुछ है, वायु देवता का काम कुछ है। तो इसी तरीके से जो भी हम लोग बैठे हुए हैं, हम सभी का भी टैलेंट कुछ कुछ है। हम सभी किसी एक विशेष काम के लिए बने हुए हैं। बाकी सारे काम तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ हम विशेष काम के लिए बने हुए हैं, तो हम वो जान सकते हैं और हम ये वो काम उन्हीं को सौंपें जिसके अंदर उनका टैलेंट है। बायां और दायां मस्तिष्क का ज्यादा सक्रिय होने का पता चलता है, जिससे क्या फायदा होना है, कैसे नुकसान हो सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है, इसका निर्णय लिया जा सकता है इस डीमाइटी टेस्ट से। ईक्यू, आईक्यू, एक्यू और सीक्यू का ज्ञान, जिससे ये पता चलेगा बच्चा कैसे अच्छा है, क्या बच्चे में बुराई है, कहाँ हमें सतर्क होने की जरूरत है, वो भी सब पता चलता है। पर्सनालिटी और बिहेवियर, जो कि बच्चों को पालने, समझने और समझाने को बहुत आसान बना देता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, मान के चलिए कि हमारे साथ में Vivo V2312 से जुड़े हुए हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? आप माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, माइक आपका बंद है। मैं संदीप कुमार सिंह। अच्छा संदीप जी, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़। आजमगढ़ से। अच्छा, आपके बच्चे हैं, कितने बड़े हैं? एक बच्चा है सर। ओके। क्या एज होगी उनकी? 7 साल है। अच्छा 7 साल। अब देखिए होता क्या है, आपकी एज क्या है संदीप जी? मेरी है 14। 14। 40 साल आपकी एज है और संदीप जी के बच्चे की उम्र 7 साल है। अब होता क्या मैं है, संदीप जी की एज वैसे 40 साल है, लेकिन एक पिता के रूप में संदीप जी की एज कितनी है? संदीप जी तो 40 साल के हैं, लेकिन फोटो। पिता के रूप में संदीप जी की एज कितनी है? 7 साल है। क्योंकि जब बच्चा आया तभी तो ये पिता बने। 7 साल ही माना जाएगा। हाँ, तो हमारी एज तो 7 साल है, लेकिन पिता के रूप में हमारी एज 7 ईयर है, 7 साल जी। है। अब जी। जैसे पिता को पिता के रूप में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये जी। अनुभव तो सिर्फ 7 ही साल का है। जी। बिजनेसमैन के रूप में आपका अनुभव कुछ होगा, नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा के रूप में अलग कुछ होगा, बाकी सारे रूप में आपकी अलग अनुभव होगी, अलग एज होगी। लेकिन पिता के रूप में आपकी एज 7 साल ही है। तो बच्चे भी गलती 7 साल की उम्र तक जो कर सकते हैं, पिता भी तो 7 साल की उम्र तक वो गलती कर सकते हैं। जी। वो पर्सनालिटी, वो बिहेवियर जानना कि हम अपने बच्चों जी। को कैसे पालें, कैसे हाँ। समझें, कैसे जाने, ये बेहद जरूरी होता है। और ये भी पता चल जाता है कि जब हमारा बच्चा ऐसा है तो हमें उसके साथ ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा, और बच्चा ऐसा ही बिहेव करेगा। जब हम ये जान पाएंगे, जब समझ पाएंगे, तो हम बच्चों को भी माफ कर सकते हैं और अपने आप को भी हम रोक सकते हैं। जी। हो सकता है कि आपके पिता ने जब ये चीज ना जानी हो तो उनके पालने का रवैया और तरीका दूसरा हो, संस्कार जी। दूसरा हो, जी। पनिशमेंट दूसरा हो। लेकिन जी। सेम संस्कार, सेम पनिशमेंट, सेम रवैया, ये जरूरी नहीं है कि वैसे करने से आपका बच्चा भी वैसा ही बनेगा। ऐसा नहीं है। जी। तो सबके साथ डिफरेंट है, तो वो पता चलेगा। थैंक यू सो मच संदीप जी। और शादी और पार्टनर किसी के साथ कैसा चलेगा, कैसे लंबे तक समझ चलाया जाए, ये रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं डीमैटी काउंसलिंग से, ब्रेन कुंडली से। बच्चों की याद करने की सही स्टाइल, कैसे बढ़ाई जाए उसकी याददाश्त क्षमता, जो कि ज्यादा नंबर ला सके और बाकी भी जीवन का काम हर चीज को सुचारू रूप से कर सके। अब हो जी। सकता है कि आप डीमैटी कहेंगे नहीं, जब मेरा बच्चा हाई स्कूल में जाएगा तब मैं कराऊंगा। लेकिन बच्चे के पढ़ाई के लिए, याद करने के लिए तो काम आज से उसको करना है। और अगर उसका बेस्ट लर्निंग मेथड नहीं पता चलेगा, तो शायद बच्चा कितनी भी मेहनत करे, जी। उतना सही तरीके से याद नहीं रख पाएगा जितना सही से उसको याद होना चाहिए, अगर वो सही डायरेक्शन में जाके मेहनत करे। जैसे जी। साहिब जी, हो सकता है आपके फ्रेंड कुछ लोग बोल के पढ़ते रहे हों, हो सकता है कुछ लोग मौन में पढ़ते रहो, हो सकता है कुछ जी। लोग किताब कापी लेके टहल टहल पढ़ते रहो। तो जी। जिसके अंदर विजुअल आइडेंटिफिकेशन होगा, विजुअल लर्निंग फेस होगा, वो देख के पढ़ेगा तो ज्यादा याद होगा। जी। लेकिन जी। कुछ लोग बोल के पढ़ेंगे तो ज्यादा याद होगे। अब आपका बच्चा
बोल के पढ़ने वाला है, और आप उसे, क्योंकि आप मन में पढ़ते थे तो, और आप बच्चे को डांटते बेटा मन में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तो हो सकता है कि आपके उस चीज के डायरेक्शन देने से बच्चा याद ही ना कर पाए। जी हो सकता है बच्चे का लर्निंग मेथड काइनेस्टिक मेथड हो, जब तक वो घूमेगा टहलेगा नहीं, उछल कूदेगा नहीं, खेलते हुए नहीं पढ़ेगा, तब तक उसका दिमाग में उस लर्निंग पैटर्न के हिसाब से चीजें नहीं जाएंगी। लेकिन आप कहते हैं शांति से बैठ के पढ़ो, आप उसे डांट के शांति से बिठा देते हैं तो उसका दिमाग भी शांत ही रहेगा, दिमाग में चीजें जाएंगी नहीं, वो बातें पता चल पाती हैं। बच्चा किस में जीनियस है, किस में कमजोर है, जिससे सही जॉब या व्यापार काम का फैसला लिया जा सके, ये हम जान सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या करानी जिससे बच्चे का और तेज और सर्वांगीण विकास होगा, ये हम जान सकते हैं। और ये 3 साल की एज में अगर हमें पता चल गया तो उसी समय हम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। 10 साल की एज में जो डिसीजन लेना होगा वो लेंगे, 30 साल की एज में बच्चे के साथ जो डिसीजन लेगा वो लेंगे, 12 साल की एज में जो डिसीजन लेना वो लेंगे। डीएमआईटी एक ऐसी साइंस है, जो रिपोर्ट है 77 पेज की, वो लाइफ टाइम कभी बदलती नहीं है, क्योंकि डीएमआईटी जो बनाई जाती है वो फिंगरप्रिंट्स के आधार पर बनाई जाती है। फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलता है। आज भी आपको 5,000 रुपए देना है, 10 साल बाद तो 5,000 और भी ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट मंथ से हो सकता है जीएसटी भी 18% उठ जाए। तो जब मुझे 5,000 रुपए ही मान लीजिए पे करना है, तो आज मुझे पे करने से और 10 साल बाद पे करने से, क्या 10 साल बाद पे करके हमें जो फायदा लेना चाहिए था इन पिछले 10 सालों में, क्या हम उसे ले पाएंगे? नहीं। शायद हम गलतियां कर दे उसको शायद हम कभी सुधार भी ना पाए। तो डीमाइटी जिस दिन पता चले, ईश्वर की कृपा मांग के उसी दिन करा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज से हम सुधार पे समय दे पाएंगे, आज से हम सुधार के लिए काम कर पाएंगे। तो स्टार के साथ सटीक क्षेत्र और विषय की जानकारी दी जाती है, इंडस्ट्री का चुनाव जिससे सफलता की गारंटी हो, और बहुत सारी बातें जो काउंसलर आपको बताते हैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग में, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेटर होगा, क्या बेटर नहीं होगा, वो सारी चीजें काउंसलर आपको पूरी तरीके से बताते हैं। तो ये है डीमाइटी, क्यों कराना है, कौन करा सकता है, क्या क्या पता चलता है। अब आते हैं इस मिशन और विजन की तरफ। मेरा मिशन और विजन क्या है डीएमआईटी को लेके, मैं आपको बताता हूं। एक सेकेंड। मेरा नाम सत्यप्रकाश गुप्ता है। मैं एक डीएमआईटी रिसर्चर हूँ, इस साइंस पे करीब पिछले 13 सालों से काम कर रहा हूँ। और मेरा जो मिशन है वो है इंडिविजुअल्स को, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स रियलाइज देयर पोटेंशियल, यानी किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअली उसके पोटेंशियल से उसको अवगत करा देना। हर व्यक्ति में क्या पोटेंशियल है, इनबॉर्न टैलेंट है, बाई बर्थ क्या गुण है, जन्मजात प्रतिभाएं हैं, उससे उनको अवगत करा देना। और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य से हम इस साइंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर संदीप जी का बेटा सफल होके विश्व पटल तक जाएगा तो भारत को एक विश्व गुरु और मिल जाएगा। विश्व गुरु कौन? जब भारत का नाम हम बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएं, सफल हो, तो भारत का भी नाम तो होगा, आपका कुल का, खानदान का, सबका नाम तो होगा, लेकिन देश का भी नाम होगा। भारत को सोने का शेर बनाना है। सोने का शेर मतलब क्या है, क्यों? सोने की चिड़िया क्यों नहीं? जब हम सफल होते हैं, सफलता के साथ हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हम गुलाम नहीं बनते किसी के। तो आपके बच्चों को एक नजरिया पुरुष होने के नाते उस मानसिकता से भी हमें निकाल के उनको मजबूत बनाना है, राम राज लाना है। राम राज लाने का मतलब कि उन कैरेक्टर्स को जीना है। मेरा मानना है कि एक जो भाई है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा भाई कोई नहीं बन सकता। अगर वो आपका बच्चा के पास अपना भाई भी है, तो भाई का रोल कैसे निभाए, वो संस्कार कैसे लेके आए, वो राम जी का रोल कैसे निभाए। एक व्यक्ति जो हनुमान की तरह रोल निभाए, किसी भी काम को ठाने पूरा कर ले जाए, कभी असफल ना रहे, तो भक्ति भावना के साथ बहुत सारी चीजें, उन कैरेक्टर्स को जीना, यानी पूरी तरीके से संस्कार को जीना। हम वो संस्कार कैसे अपने बच्चों में दे पाए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। धरती को स्वर्ग बनाना। धरती स्वर्ग कब बनेगी? आप खुश हैं, मान सम्मान है, धन दौलत आपके पास, जीवन में खूब सफल हो रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, जहां आप जा रहे हैं
वहां लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, और आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है साहब, तो आपका जीवन स्वर्ग है। क्योंकि मेरा मानना है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं मिलता किसी को, जो भी है सब यहीं पे है। करोड़ों लोगों को बेहद सफल बनाना है, तो कैसे सफल बना सकते हैं? जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको याद दिला के, जैसे जामुन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, का चुप साध रहा बलवाना। ईश्वर ने आप सभी के अंदर कोई कोई टैलेंट जरूर दिया, आपके बच्चों को अंदर दिया है, वो आपको याद दिला दें, वो आपको दिखा दें, और आपको उस काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दें। क्योंकि सब कुछ होने के बाद अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेंगे, तो पीछे छूट जाएंगे। तो नजरिया पुरुष होने के नाते उस नजरिए को हम आपके अंदर इम्प्लांट कर सकें, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। यूपी आइकन अवार्डेड हूँ, इंडियन आइकन अवार्ड्स मिला, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड्स मिला, बहुत सारे रिवॉर्ड अवार्ड पिछले 13 सालों में हमने अचीव किए हैं। प्रिय भावकगण, अब इस बात को समझिए कि हम और हमारी टीम आपके बच्चों को बेहद सफल बनाने में मदद करते हुए देश को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हम और हमारे बच्चों का बेहद सफल होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने बच्चों को वही बनाएं जिसकी जन्मजात क्षमता, उसमें ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, महावीर या आपके इष्ट निधि, आप जिसको भी मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो टैलेंट मिला हुआ है। अगर उस टैलेंट के हिसाब से हम उनको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बेहद सफलता रहेगी और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्योंकि आपका बच्चा वही काम करने में बेहद खुश होगा और वही काम करना उसे बेहद आसान भी लगेगा जिसमें उसको इस असल गुण परम सत्ता द्वारा मिला हुआ। यूएस, चाइना, जापान, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों में यह टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाता है। 1985 से शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग विदेशी करते आ रहे हैं, और उनकी तरक्की का मुख्य कारण यह भी है कि आज वो इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब 1970 में यूएसएसआर ने ओलंपिक्स के कैंडिडेट सिलेक्शन करने थे तो उन्होंने इस साइंस का उपयोग किया। 1972 में उन्होंने 50 गोल्ड मेडल लेके आए, और 1976 में 125 गोल्ड मेडल जब वो जीते ओलंपिक्स में, तब से इस साइंस पे पूरी दुनिया की नजर चली गई, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी इस साइंस पे हाथों हाथ लेके काम करने लग गई। तो हम वहां पे काम कर सकते हैं, और इसको अनिवार्य रूप से अपने यहाँ भी लागू करना चाहिए, और उसी के लिए हम भरपूर लाभ ले सकें, हमें भी उठाना चाहिए। हम इस मुहिम पे लगे हुए हैं, और पिछले 13 वर्षों से अपनी रिसर्च में हजारों लोगों को हमने इससे लाभान्वित किया। जैसे मछली को पानी, ऊंट को रेगिस्तान, शेर को जंगल, पक्षी को आसमान। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मछली को पानी, ऊंट को रेगिस्तान, शेर को जंगल, पक्षी को आसमान, बंदर को पेड़ आदि दिए बिना उसकी क्षमता का आकलन नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हर बच्चा जीनियस है। आपका भी बच्चा जीनियस है, लेकिन बिना यह जाने कि वह किस चीज में जीनियस है, आप या कोई उसकी क्षमता का सही आकलन, दोहन और सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से हम जानें और समझें। आज हमें डीमआईटी के जरिए बच्चों को उनकी जन्मजात प्रतिभा के आधार पर कैरियर चुनाव करने का, अद्भुत सफलता के लिए कदम उठाने का अवसर मिल रहा है। पहले नहीं था। तो पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी, फोन नहीं था, तब भी जीवन चल रहा है। हम कलयुग में आ गए हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, हमारे पास फोन नहीं था, हमारे पास फ्लाइट्स नहीं थी, हमारे पास 4 चक्के की गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। क्या हमारा जीवन नहीं था? था। लेकिन जब जो साइंस आई हम उसका प्रयोग करते गए और अपने जीवन को सुगम बनाते गए। आज ये साइंस है, हो सकता हमारे आपके टाइम पे ये साइंस नहीं थी, तो हमने नहीं चुन पाए। तो अभी मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे कह रहा हूं कि अद्भुत सफलता के कदम उठाने के लिए आज हमें यह अवसर मिल रहा है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तारे जमी पे हो, 3 इडियट्स हो, चाहे फालतू मूवी हो, अनेक फिल्में इसी आधार पर बनाई गई और यही समझाने की कोशिश भी की। आप बच्चों को मनपसंद करियर देना चाहेंगे या आत्महत्या का रास्ता? 14,000 बच्चे तनाव में आकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। सोचिए, जीवन में मृत्यु से बढ़ कोई डर है क्या? नहीं। लेकिन बच्चों को जब पढ़ाई मौत से भी ज्यादा डरावनी लगती है तो उनको सुसाइड करना आसान। कैसे रोक सकेंगे हम इन बच्चों को? तो यही एक तरीका है जहां पे हम चीजों को रोक सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। तो मैं सैकड़ों लोगों को आत्महत्या करने से वैसे भी बचा चुका हूं। पिछले 5 वर्षों में ऑल इंडिया रेडियो पे एक मनोरोग विशेषज्ञ के रूप में कई बार मैं आमंत्रित किया जा चुका हूं। ध्यान दें,
आज हर फील्ड में मान सम्मान धन दौलत है, तो बच्चों को वो बनाएं जिसके लिए ईश्वर ने उसे उन्हें बनाया है, ना कि वो जो हम नहीं बन पाए। आज हम कैसे करियर चुनाव करते हैं, जो हम नहीं बन पाए हम बच्चों को वो बनाना चाहते हैं। जो आसपास कोई सफल हो गया तो हम बच्चों को सोचते आप वो बन जाओ, उससे ज्यादा सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कर सकते हैं और इसमें हम हेल्प ले सकते हैं और हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। तो कैसे हम इस पे काम करें ये भी जानना बेहद जरूरी है। अगर हम इस पे काम करते हैं तो नो डाउट हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यहां तक रही मेरी बात। अब अगर आपके कोई सवाल हो या इस पॉइंट्स में जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, आप किस वजह से अपने बच्चे की डीमाइटी कराना चाहते हैं, आप क्यों कराना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, वो आप बताएं। अभी हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एन के सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। उससे जुड़े हुए डॉक्टर एस के सिन्हा साहब हैं। तो डॉक्टर सिन्हा साहब आप भी मुझे प्लीज बताएं, इन सारे पॉइंट्स में कौन सा ऐसा पॉइंट डॉक्टर साहब आपको लगता है जिसकी समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है और इस साइंस की हेल्प हम सभी को लेनी चाहिए। जी, डॉक्टर एन के सिन्हा साहब। थैंक यू। गुड लव इवनिंग यू। सर। वेरी गुड इवनिंग सर। नहीं, ठीक है, हमारा तो ये पहला सेशन है आपके साथ। जी और हमारी व्यस्तताओं के चलते शुरू से मैं ज्वाइन नहीं था। जी। अभी मुश्किल से 2-4 मिनट में ज्वाइन हुआ हूँ। ओके ओके। आप आपका लिटरेचर मुझे मिला हुआ है। जी उसके हिसाब से मैं देखता हूँ इसमें कैसे क्या करके मानवता की सेवा की जा सकती है। जी 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 और युवाओं को कैसे दिशा दी जा सकती है। आपका प्रयास सराहनीय है। जी जी। और बहुत बहुत आभार इस बात को समझने के लिए, क्योंकि नो डाउट इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी संख्या है, जनसंख्या है, और सभी को समझाने के लिए, बताने के लिए और नो डाउट सहयोग करने के लिए बहुत सारे हाथों की जरूरत है, बहुत सारे लोगों का साथ होना इधर जरूरी है। 1 साल के अंदर में एक नया शब्द आया है, जेन जी। जी एक्चुअली में शुरू तो हुआ ये नेपाल से, जी लेकिन इसकी प्रतिध्वनि बांग्लादेश, कुछ कुछ कभी कभी ट्राई लोग इंडिया में भी कर रहे हैं। जी जी और जैन जी एक भीड़ होती है जी जिसमें कोई लीडर नहीं होता है। जी एक आह्वान हुआ और सभी घर से बाहर निकल गए। जी अगर किसी को बात भी कर रही है, जी जिस अथॉरिटी के विरुद्ध वो खड़े हैं, जी तो उनके पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो कि बात करे। जी अब एक साथ भीड़ में 10,000 20,000 लोगों से तो कोई बात की ही नहीं जा सकती है। जी भीड़ की तो एक अलग गणित होती है। जी तो ये एक साइकोलॉजी का विषय है जी कि उनको कैसे केंद्रीकृत करके उनको सही दिशा में ले जाया जा सके, क्योंकि वही अपने देश के भविष्य है। जी। इस पे ठीक ठाक काम किया जा सकता है। बिल्कुल, और हम लोग हमेशा सुनते भी आए डॉक्टर साहब की उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जमानी चलती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम बचपन से उस जवानी को सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो जवानी में आके नहीं सुधारा जा सकता है। और उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम बचपन से उनके संस्कार को, शिक्षा को सही डायरेक्शन दे सकें और बहुत सारी चीजें कर सकें। और नो डाउट आपने जो कहा कि नहीं, इसमें सही बहुत काम करने की जरूरत है, अथक परिश्रम करने की जरूरत है। और जो लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को, उन सभी का सहृदय धन्यवाद है। आपका भी धन्यवाद है। और बाकी आपने लिटरेचर प्राप्त किया है तो नो डाउट आपका सहयोग हमें धीरे धीरे जरूर मिलेगा। और इस साइंस के थ्रू हम बच्चों से लेके बड़े तक सभी को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी काउंसलिंग की हैं, लोगों को मरने से बचाया है, सुसाइड करने से बचाया है। और मेरा मानना है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट कभी भी किसी तनाव की दवा नहीं हो सकती है। इवन सिर्फ बीपी, लोग बीपी दे देंगे, टैबलेट दे देंगे, नींद की दवा दे देंगे, 12 बोले। लेकिन तनाव की असली जो इलाज है वो सिर्फ विचार है। वो अपने, जब तक हम अपने पोटेंशियल एरिया पे काम नहीं करेंगे तब तक हम तनाव से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी हम्म। चीजें यहाँ पे डीमाइटी हेल्प करती है, उनके इनबॉर्न टैलेंट्स के हिसाब से उन्हें गाइड किया जा सकता है।
और मेंटली हम गाइड कर सकते हैं चीज़ों को। तो बहुत मिलके हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी दवा की, तो आपका भी करीब 35 सालों का एक्सपीरियंस सही है, तो वहाँ भी हेल्प लेंगे। और इन सब चीज़ों में होम्योपैथी तो बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक कहते हैं ना बहुत सी कि। दवाएं होती हैं, जी। लेकिन दवाएं सिर्फ विचारों को बदलने के लिए काउंसलिंग का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल, और मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुका है कि कहीं ना कहीं हम प्लेसिबो इफेक्ट को भी जानते हैं। हम हम्म। अगर काउंसलिंग अच्छी कर दें और प्लेसिबो इफेक्ट की ही दवा अगर खाली उसको चला दें, तो भी उसको लगेगा हम दवा भी खा रहे हैं, और उसको हम्म। पता भी नहीं चलेगा कि हम ठीक कैसे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें मिलके हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। 1+1 = अभी लास्ट वाली मीटिंग में मैंने बोला था, 1+1 = 2 होता है इन मैथ, 1+1 = 11 होता है इन क्या बिजनेस, बढ़िया। बट 1+1 कहते हैं ना कि इनफाइनाइट होता है, अनंत भी होता है। जब दो लोग मिलते हैं तो अनंत भी होता है, विचारों में अनंत हो जाती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। 1+1 = 1 होता है जब अर्धांगिनी हम बन जाते हैं, शादीशुदा जीवन में आते हैं तो दो लोग मिलके एक हो जाते हैं। 1+1 = 0 होता है जब आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो हम शून्य हो जाते हैं। 1+1 = माइनस हो जाते हैं जब एक व्यक्ति कोई मिला, उसका दुश्मन सामने मिल गया, तो हम माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आप मिलके 1+1 अनंत रूप से कहीं ना कहीं अनंत तरीके से समाज का भला कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, और लोगों को उनके जो समस्याएं हैं उनसे दूर कर सकते हैं। तो मुझे बेहद खुश हुई, आपका आगमन हुआ, वीकेआर साहब ने आपकी काफी चर्चाएं की, काफी तारीफ की। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ईश्वर, जिस काम से हम कर रहे हैं, ईश्वर हमें हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंटिन्यू। जी प्लीज। हमारे साथ में और भी जो लोग भी हैं, अगर वो लोग भी कुछ कहना चाहें, कुछ विचार अपना रखना चाहें। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद तिवारी जी हैं। चंद्रिका प्रसाद तिवारी सर, आप बताएं, आज के इस जो भी आपने अभी देखा और सुना, इसमें से कौन सा पॉइंट लगता है जिस पे काम करने की जरूरत है, जिस पे हमें लगता कि और भी आपके अनुभव से जहां पे हम समाज का भला इस साइंस से कर सकते हैं, आपका क्या कहना है? अ, सर, आजकल बच्चे पढ़ने उड़ने में ध्यान कम देते हैं, जी। तो सही दिशा अ, देने के लिए डीमेटी कराना आवश्यक है। उससे जी। हम जो है एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि हमें इनको किस दिशा में अ, अग्रसर करना है, जी। अ, जिससे वो जो है उनका भविष्य बन सके। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वंदना सिंह मैम हमारे साथ में हैं। वंदना मैम, आज आप और क्या अपडेट हुई, क्या समझ पाई, क्या जान पाई, आपके विचारों में क्या कहना है आज, आज की इस मीटिंग का जो भी आपने अभी सुना आधे घंटे? जी। सर, जो जो सब कोई अपना अपना राय दे रहा है, हमको भी थोड़ा सहमति वो यही है कि सबका जो सहमति है वही भी मेरा भी है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। जो जो अपना एडवाइस देता है हमको मतलब अच्छा लगता है चीज, जी। 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 समझ आता है। चलिए बहुत हाँ। बढ़िया। संदीप जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, आज आपका आगमन हुआ, अभी फर्स्ट टाइम आप हमारे इस पैनल पे आए हुए हैं। तो इन पूरी बातों में आपको अपने लिए कौन सी बात ऐसी लगी कि जो लगा नहीं कि ये हमारे काम की बात थी, हमारे बच्चों के लिए बात थी, या हमारी किसी समस्या का समाधान इस बात में कहीं पे निकल पाया? जी, बताएं संदीप कुमार जी। क्या अपने आप को आप म्यूट कर सकते हैं? ओके। हमारे साथ में मणि साहब हैं। मणि साहब गोरखपुर से हैं। मणि साहब, आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, संदीप जी ने ऑन किया है। जी संदीप जी, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। बीएमआईटी के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। सर, मैं तो आज पहली बार जुड़ा हूँ। जी। एक आपके साथ जुड़े हैं, पुराने हैं, रवि रणधीर जी, जो अम्बेडकर नगर से हैं, जी। अकबरपुर से। जी। 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 तो उन्हीं के द्वारा मैं आज बात हुई थी, तो उनकी मैडम ने फ़ोन किया था, पूजा जी ने। जी। उन्होंने बताया। जी। हमने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम पहली बार नाम सुने भाई, अभी तक मैं इधर ध्यान नहीं दे पाया कभी। जी। तो बात हुई तो उन्होंने बताया कि भैया, डीएमआईटी बहुत बढ़िया चीज़ है, आप एक बार जुड़िए, देखिए ऑनलाइन जूम ऐप पर।
जी और जो मैंने अब तक बात सुनी आपकी, डॉक्टर साहब की, जी मुझे यही आभास हुआ कि नहीं, हम लोग अगर कहा जाए तो लेट हैं। जी आपने बताया लगभग 13 सालों से आप काम कर रहे हैं इस पे, जी तो मैं लेट हूँ इस संदर्भ में। और जुड़ने में काफी विलम्ब कर दिया, लेकिन जब भी जागो तभी सवेरा। जी 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 बच्चा चूंकि 7 साल का है, विवाह शादी भी थोड़ी लेट हुई। जी हम लोग प्राइवेट वर्कर हैं, प्राइवेट पढ़ाता हूँ मैं। और दूसरी बात, अब बच्चा है तो उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है, जी अपने करियर के विषय में भी हम लोग लगे हुए हैं। जी हाँ, एक है कि हाँ, जो उचित वे होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए, वो हम लोग भी अपने आप को प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं, लगे तो हैं, जी कर नहीं जी पा रहे हैं। जी हो सकता है कि आपके द्वारा जुड़ने पर अपने साथ साथ बच्चे का भी, या बच्चे के द्वारा अपना भी, बिल्कुल दोनों लोगों का जी। मार्ग प्रशस्त हो सकता है, ये उम्मीद करता हूँ। नहीं नहीं, ईश्वर इसी काम के लिए जोड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये अगर कहीं ना मन कहीं में। अगर ऐसा सफलता हम लोगों को मिल गई, जी जी बच्चे के भविष्य के साथ अपना भविष्य, या तो आप अपने साथ बच्चे का भविष्य अगर जुड़ जाए बढ़िया से, जी तो मैं पूजा को और ये रणधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी कि आपसे जोड़ने का उन्होंने काम किया जी और हम लोगों को आगे ले चलने का काम किया। मैं बहुत बहुत इन लोगों को साधुवाद दूंगा कि नहीं, आपके आशीर्वाद से, आपके विचारों से मैं जुड़ा और बच्चे के भविष्य को कामयाब बना सका। मैं इसके लिए कार्यरत रहूंगा। नहीं बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज संदीप जी, आप एक शिक्षक हैं, आप इस बात को और बखूबी समझ पा रहे होंगे कि आपके सामने सिर्फ अपने बच्चे का चैलेंज नहीं है, आपके सामने बिल्कुल, अनगिनत माताओं पिताओं का। अनगिनत बच्चों का सर है, अनगिनत बच्चों का है। तो इस साइंस को आपको खुद भी समझना है और बच्चों के लिए भी समझना है, और अपने बच्चे पर भी इस साइंस का उपयोग करना है। और उपयोग राइट करते राइट। हुए हमें अपने बच्चे को भी सफल बनाना है, खुद के राइट ऊपर सर, राइट। उपयोग करना है कि भाई ठीक है, हम अपने ऊपर करेंगे, और हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाने के तरीके को, कौन सी राइट। अच्छी क्वालिटीज वहां पे। क्योंकि माता पिता तो सबसे पहले आपसे ही पूछेंगे कि बताइए बिल्कुल मास्टर साहब, आप मेरे बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरा बिल्कुल। बच्चा क्या लगता है, क्या कर लेगा। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। जितना रिसर्च हम आप मिलके करेंगे, हम उतना सही गाइडेंस लोगों को दे पाएंगे। जी सर, जी और सर। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, मतलब इस धरती पे ईश्वर से बड़ी पदवी एक शिक्षक को दी गई है, एक गुरु को दी गई नैतिकता की जो बात सर आपने की आज, नैतिकता का ही तो विद्यालयों में ह्रास हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो है, नैतिकता का ही ह्रास है। है। नैतिक इसी को शिक्षा तो हम। विद्यालयों में दी नहीं जा रही है, जी और पूरी तरह से नैतिकता का ह्रास हो चुका है विद्यालयों के द्वारा। देखिए, मैं तो जो है सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ आपके वहां आजमगढ़ तो में। संस्कारों की पाठशाला हो रही है। आजमगढ़ में एक जगह पड़ती है अतरोलिया बाजार, अतरोलिया बाजार में दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। इधर के रहने वाले हैं सर आप? अंबेडकर नगर न्योरी मेरा घर है। अच्छा, न्योरी। जी 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 जी। जी जी। तो न्योरी बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी बिल्डिंग में ही पड़ता है। और जब अच्छा। आप हम आजमगढ़ से आते हैं, टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं, हाँ, न्योरी, देख ले देख ले। तो न्योरी बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा ही घर, मेन हाईवे पे ही हमारा घर है। जी जी, देख लिया। वहां तो आप जब रहे हैं तो हाँ हाँ हाँ। वहाँ परिचय हो जाएगा आपसे। जी एक तो जेई साहब थे हमारे, रविंदर सिंह, जो बिजली विभाग के थे जेई, बहुत लंबे समय तक रहे वहाँ। जी जी। मैं आप करीब लोगों के साथ। 20 सालों से मैं करीब बाहर ही हूँ, है ना। हाँ, तो और सात ये आठ भी साल हुआ चीजें हैं। रिटायर हुए उनको। और जो लोग भी हमारे साथ में और आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए साइंस तो मस्ट है, इसमें अब सोचने विचारने का कोई समय नहीं है, क्योंकि जो घटनाएं जो समस्याएं हैं वहां आप सोच के कुछ कर नहीं पाए। अब कुछ नहीं करवाएं, सत्य सत्य करें आप सर। तो यहाँ पे आप इसमें आगे बढ़ें। और इवन इसके साथ साथ में हम एक अपॉर्चुनिटी और देते हैं, जैसे भी हमने सभी से कहा कि जब तक हमारे करोड़ों हाथ नहीं होंगे तब तक हम करोड़ों की मदद नहीं कर पाएंगे। सही सही सर। अगर रणधीर जी हमारे साथ नहीं होते तो हम आपकी मदद कैसे कर पाते। सही। हमारे साथ वीकेआर साहब नहीं होते तो हम डॉक्टर साहब की बात, मणि जी की बात, और बाकी सारे लोगों के साथ, वंदना मैम के साथ, या हमारे साथ जो है उमेश जी हैं, कोई भी उनके, उन तक हम कैसे पहुंच पाते। जी सर। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम ये भी देते हैं कि जो लोग भी हमारे साथ इस साइंस में आएंगे, रिसर्च करेंगे, अपने साथ आगे बढ़ेंगे, अगर वो हमें इस साइंस को लोगों तक पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं,
तो जो मेरे पास एक हिस्सेदारी आ रही है, हिस्सेदारी को हम आपके साथ भी हिस्सेदारी रखें जी और सर। एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपने अपने बच्चे की काउंसलिंग कराई, अगर आपने कम से कम 4 लोगों की भी मदद कर दिया, हम दो हमारे दो, जी सर। हर जैसे रणधीर जी ने अपनी भी कराई, अपनी वाइफ की कराई, तीनों बच्चों की, यानी उनके परिवार में 5 लोगों की डीमाइटी है। हम उनको डीमाइटी रिसर्चर कहते हैं कि वो जी अपने जी। ऊपर रिसर्च कर रहे, अपनी वाइफ के साथ रिसर्च कर रहे, तीनों बच्चों के साथ रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इस रिसर्च में अपने तीनों बच्चों को सफल बना लिया, तो मुझे आप बताइए, पंचम 25,000 रुपए में, और उसमें 4 लोगों की कराई, हमने 1 लोगों की फीस वापस दे दिया, 20,000 रुपए में अगर उनके तीनों बच्चे सफल हो गए, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने लगा, पति पत्नी में रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, तो आप बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है? यही चाहिए, जिंदगी तो यही होनी चाहिए ना, कि सभी लोग अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, बात व्यवहार अच्छा हो। जी। ये इससे बेहतर और क्या हो सकता है सर। इनके तो बच्चों का मैं वीडियो देखा हूँ, भेजी जी। थी, और बच्चे बड़े संस्कारी लग रहे थे। जी 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 बातचीत बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे थे जी दोनों बच्चियां। जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चूंकि बड़े ही फ्रैंक तरीके से बात कर रहे थे सब। जी। तो यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी डीमाइटी कराएं, और मात्र 4 लोगों को भी अगर आपने हमारी साइंस को पहुंचा के उनकी मदद कर दिया, तो आपकी जो आपसे मेरी फीस ली गई है वो फीस हम आपको वापस दे देंगे। चलिए ठीक है सर, मैं इस पे बहुत ही गंभीरता से विचार करूंगा और लोगों को बताऊंगा। हाँ जी। और उसके लिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स टू परफेक्ट मैन, है ना? किसी भी इंसान की प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट हो जाता है। मेरा मानना है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स टू परफेक्ट मैन। जब तक मैं सही वो प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक कभी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जी बताने का सिलसिला भी आप सही से साइंस को बता पाए, इसके लिए हम सुबह 5:45 पे एक जूम रखते हैं डेली। उस सुबह भी लाइव रहते हैं। सुबह भी हम 1 घंटे लाइव रहते हैं, जहां पे जो लोग हमारे साथ मदद कर रहे हैं साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, स्पेशली हम उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी। ठीक है। तो ये शाम का जो सेशन होता है ये लर्निंग फेस होता है, और लर्निंग में एल हटा दीजिए तो अर्निंग फेस सुबह हम करते हैं। हम्म। जी। तो वहां पे हमारे साथ जुड़ के आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते कितने हैं। टाइम आते हैं सुबह में? 5:45, 5:45। ओके सर। और जीवन का ये जो समय है, जो साइकोलॉजिस्ट मैंने चुना 8 से 9, अगर आप हमारे साथ नहीं होते, तो अगर मैं सवाल पूछूं तो मैं कहता आप टीवी देख रहे होते, थोड़ा बहुत मोबाइल के साथ इन्वॉल्व होते, या गप ये सड़ाके तो में सबसे गए। बड़ा कहा जाए सर तो, सबसे बड़ा तो मोबाइल जो है बहुत ही अच्छी भी है, और दो दूसरे ने ये देखा है नहीं, मैं बहुत गड़बड़ भी है, मोबाइल बहुत अच्छी है, उसी मोबाइल ने हमें आपको जोड़ा। तो मैंने क्या किया, हिंदुस्तान को सही राह पे लाने के लिए मैंने 2 समय चुना कि भाई 8 से 9 का समय ये परिवार को बेहतर बनाने का समय है, सीखने का समय है, जानने का समय है, और इससे सफलता को हमने जोड़ा। दूसरी चीज, सुबह का जो समय है वो ज्यादातर लोग सोने में बिता रहे हैं, उनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, और अगर वो चीज ठीक नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? अभी रॉबिन शर्मा जी ने एक बुक लिखी, 5 AM कलम, सुबह 5 बजे कैसे उठें। हम्म। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 20 मिलियन से ये बुक सेल हो चुकी है, 20 मिलियन से ज्यादा। और ये जब थी तब 20 मिलियन, आज हो सकता है कि 25 या 30 हो चुकी हो। हो अब आप सकता है। सोचिए, यहाँ पे 250 रुपए लिखा है, 1 मिलियन में 10 लाख, 250 गुणे 2 करोड़ कर लीजिए। तो आप सोचिए इन्होंने कितना बड़ा बिजनेस सिर्फ एक थॉट से किया, एक हैबिट्स पे किया। तो जो लोग भी हमारे साथ मॉर्निंग में काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक सूर्य से पहले उग रहे हैं, जग रहे हैं। और कहते हैं सूर्य सब चमकना है तो सूर्य से जलना पड़ेगा। उस समय जो लोग सोने में बिता रहे थे, हमने उनका समय वो लिया, और हमने लाइफ स्टाइल लोगों की सेट करना शुरू किया, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। 9 बजे तक हमारे साथ रहिए, 10 बजे तक सो जाइए, 5 बजे उठ जाइए, 7 घंटे की नींद लीजिए, आधे घंटे में फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा बहुत योगा सोगा करके हमारे साथ 1 घंटा मेंटली अपने आप को मजबूत करिए। 5:45 से सर कितने टाइम तक रहते हैं आप? 6:45, मैक्सिमम 7। अच्छा अच्छा। 1 घंटे। इस टाइम की एनी टाइम? नहीं, सुबह की। एनी टाइम सुबह में? सुबह में 5:45 सुबह, प्रतिदिन प्रतिदिन? प्रतिदिन जो है डेली। प्रतिदिन रहते हैं। अगर जाड़ा कभी कहीं ऐसा रहता कुछ है? करना हो, प्रतिदिन ऐसा ही रहता है। अगर ऐसा कुछ रहता है
तो भी हम रहे ना रहे हमारा जूम लाइव हो जाता है, क्योंकि हमने जूम परचेज कर रखा है। हम रहे ना रहे, आप हमारी कम्युनिटी वहां पे रहती है। नहीं चलिए सर, इस समय तो हम लोगों के पास टाइम है, लेकिन जब विद्यालय का सेशन होता है, चलता है मॉर्निंग, तब उस समय दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं है, तब तक इतना हम सीख लें, कोशिश करेंगे हम उसके लिए बस भी कोई ना हाँ। कोई अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। और मेरा मानना यही है कि इस काम को करने के लिए 2 घंटे भी अगर कोई दे दे, तो वो नहीं नहीं, जीवन में जरूरी है। अपने बच्चों को तो सफल बनाएगा, अपने जीवन को स्वर्ग बनाएगा। जो मेरा मुद्दा है वो भी ठीक हो जाएगा, जो विजन है वो भी पूरा होगा, और धरती भी स्वर्ग बनेगी। और हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे, देखेंगे, तो आपके जो अनगिनत सपने हैं इसी पैटर्न से पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है, जब आप दूसरों के सपने पूरे करते हैं तो आपके भी सारे सपने पूरे होते हैं। पूरे हो जाते हैं, सही। हाँ, तो वो भी चीजें ठीक है। तो 5 मिनट और बचे, 9 बजे मीटिंग क्लोज हो जाती है। किसी को कोई ओके। आप और किसी की कोई भावना है, कोई बातचीत रखना चाहता है तो रख सकता है। हमारे साथ रणधीर जी हैं, तो बताएं रणधीर सर, आप तो सपरिवार हैं। तो एक ऐसा देखिए, एक हम ऐसा कहीं ना कहीं एक प्रचार प्रसार ऐसा है कि जहां परिवार को हम जोड़ के चल रहे हैं। और हमारे साथ जो लोग भी आएंगे, मैं कहता हूं, मेरी बात भी है, इस धरती पे बेहद सफल वही लोग हुए, या तो जिनकी पत्नियां नहीं थीं, या तो जिनकी पत्नियां पूरी तरह उनके साथ थीं। यही तो विडंबना है सर आज की डेट में। तो ये डिमाइटी से हम पूरा करते हैं कि हम जब डिमाइटी करते हैं पूरे परिवार की, तो वो पूरा परिवार हमारे साथ होता है। और पूरे परिवार, क्योंकि धरती को स्वर्ग बनाना है। धरती तब स्वर्ग बनेगी जब एक एक घर स्वर्ग बनेगा। तो चलिए रणधीर सर को सुनते हैं, अगला 4 मिनट रणधीर सर के साथ। जी, अपना अनुभव शेयर करें रणधीर सर। हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ भैया, नमस्कार, सादर प्रणाम। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा जो है ये पूजा जी हैं, मैडम जो हमारे जो है ये बहुत पुराने जो है वो किस विद्यालय में पढ़ाते थे? आजमगढ़ में जो है वहां पे जी पढ़ती थी तब। हाँ, तो इन्होंने मतलब कि परिचय निकाला जो है, और अपना जो है सर को जो है इनवाइट किया जो है। हमने कहा चलिए बहुत अच्छा जो है, जी इस तरह से जो है। और काफी बढ़िया है सर, आज का सेशन जो है काफी जानदार शानदार रहा जो है। और जी सीख रहे हैं सर दिन पर दिन जो है। और जितना हम सीखेंगे उतना अच्छा हम अपने बच्चों को जो है इसके बारे में गाइड कर सकते हैं, जी कैसे उनको उनकी लर्निंग स्टाइल, पढ़ने का तरीका। जी अभी हमारे आज बड़े बाबू जी भी आए हुए हैं, अभी जी रिटायर्ड है हमारे ऑफिस से जो है, चंद्रिका प्रसाद प्रकाश तिवारी जी जो है। जी ये भी एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान रहे। इनके साथ में हमारा जो है करीब 8 साल का संबंध रहा जो है, जी सर्विस पीरियड में जो है। जी हम्म, नहीं, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग अच्छा करिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनके उनके साथ उनकी लर्निंग स्टाइल, उनको पालने पोषने पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और नो डाउट इस साइंस को फैलाने पे ध्यान दीजिए। क्योंकि कितने लोग मानते हैं, ऐसे वीडियो ऑन कर लें प्लीज, आप लोग वीडियो ऑन कर लें, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग मानते हैं कि वॉइस भी ऑन कर सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि बद्दुआएं लगती हैं? ऐसे भी हाथ करते हैं, हाँ, कि मैं मानता हूं, यस मैं मानता हूं, ऐसे हाथ करते तो मैं समझ जाऊंगा। बद्दुआएं लगती हैं, मानते हैं। चंद्रिका सर भी कह रहे हैं, है ना, वीकेआर साहब भी कह रहे हैं, बद्दुआएं लगती हैं। तो आज एक लाइन अपने दिमाग में यहां बिठा लीजिएगा, अगर बद्दुआएं लगती हैं तो दुआएं भी लगती हैं। ठीक है? अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, जैसे भी हमारे साथ संदीप सर ने कहा, अगर इनका जीवन परिवर्तन हुआ, इनके जीवन में कुछ अच्छाई हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, दुआएं देंगे, हृदय से धन्यवाद देंगे। तो नो डाउट इस साइंस पे आप काम करके ना जाने कितने लोग की ब्लेसिंग्स और दुआएं पाएंगे। ये एक काम नहीं है, एक पूजा है, एक प्रार्थना है, एक बहुत बड़ी चीज है। हम इस पे काम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को मानना चाहिए। 1 मिनट और बचा है। एक चीज और इस बात को समझ लें, जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे अभी खरवास चल रहा है,
हम अभी कुछ नया काम नहीं करेंगे, हम जी सर, खरवास जी में सर, पैसा नहीं देंगे। तो उनसे जी जी एक सवाल सिर्फ पूछिएगा, क्या खरमास में पैसा लेंगे भी नहीं? तो क्या कहेंगे? संदीप की आवाज, अब माइक बंद है, आप जो कहे मिस हो गया। कह रहे हैं सर, प्रभु श्री राम जी का सब शुभ समय में ही हुआ था, हाँ लेकिन वनवास हुआ। सीता का साथ जो था क्या था, जी सारे गुण अच्छे मिले, सब कुछ था, जी लेकिन हुआ क्या, जी समय इंतजार नहीं करता, बस ये है। बिल्कुल। दो दो गुरु होने के बाद भी जो होना था वो हुआ। वो हुआ। तो जब भी कोई कहेगा खरमास में हम अच्छा काम नहीं करते, हम पैसा नहीं देते हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं, अगर खरमास में पैसा देना बुरा है तो पैसा लेना भी बुरा है। बुरा। अगर पैसा लेना बंद कर सकते हैं तभी देना बंद करिएगा। इन्हीं आत्मविश्वास के साथ कि नजरिया बदले तभी नजारे बदलेंगे। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर, टेक धन्यवाद केयर। सर। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर।